हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबीसी एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हथेली पर बुध पर्वत पर बनने वाले कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह और उसका हमारे जीवन के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को समझेंगे। तो आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और कर दीजिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं आपके लिए कुछ इसी प्रकार की रोचक जानकारियाँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपना सुझाव हमें ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, हथेली पर बुध पर्वत को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि बुध पर्वत ही किसी व्यक्ति को वाक कुशल और व्यापार कुशल बनाता है। अथवा हम कह सकते हैं कि जिन लोगों का बुध पर्वत विकसित हो, ऐसे लोग अपनी बातों से दूसरे को आसानी से कन्विंस कर लेते हैं तथा अपना काम निकाल लेते हैं। वहीं पर जिन लोगों का यह पर्वत विकसित न हो, ऐसे लोगों में वाक शक्ति में कमी पाई जाती है। अर्थात ऐसे लोग अपनी बात को ठीक तरीके से दूसरे के सामने नहीं रख पाते और जिस कारण इन्हें अक्सर व्यापार में हानियों का सामना करना पड़ता है। अथवा हम कह सकते हैं कि जिन लोगों के हथेलियों में बुध पर्वत विकसित न हो, ऐसे लोगों में अपनी भावना को दूसरे के सामने प्रकट करने में कठिनाई का अनुभव होता है, या ये हिचकिचाहट महसूस करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग जल्दी अपनी भावना को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते, और यदि करते भी हैं तो ये अपनी भावना से ठीक तरीके से दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति के हथेली पर बुध पर्वत का विकसित होना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आइए दोस्तों, देखते हैं हथेली के बुध पर्वत पर बनने वाले कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह और उसका हमारे जीवन के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को। जैसे सबसे पहला चिन्ह, एक ट्रायंगल का हम साइन लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के हथेली के बुध पर्वत पर एक ट्रायंगल जैसा आकृति का निर्माण हो रहा हो तो इसे काफ़ी शुभ माना जाता है। बुध पर्वत पर ट्रायंगल का बनना काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों को राजनीति और व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की करते हुए देखा गया है। ऐसे लोगों के बारे में यह कहा जाता है कि इनमें बोलने की कला विशेष रूप से पाई जाती है। अर्थात ऐसे लोग वाक शक्ति में काफ़ी प्रवीण होते हैं। ये अपनी बात से दूसरे को आसानी से कन्विंस कर सकते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे वह राजनीति हो चाहे वह व्यापार हो, दोनों ही हमारे वाक कुशलता पर निर्भर करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि राजनीति और व्यापार दोनों ही क्षेत्रों में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी बात से दूसरे को किस हद तक कन्विंस करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल का निर्माण बुध पर्वत पर काफ़ी शुभ होता है। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण निशान होता है क्रॉस का साइन। यदि किसी व्यक्ति के बुध पर्वत पर क्रॉस का साइन बन रहा हो तो इसे शुभ नहीं माना जाता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि हथेली पर गुरु पर्वत को छोड़कर कहीं भी क्रॉस का साइन यदि बनता है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। हथेली पर यदि बुध पर्वत पर क्रॉस का साइन बन रहा हो तो यह व्यक्ति को व्यापार में हानि या व्यापार में असफलता या समाज में होने वाले प्रतिष्ठा के कमी को दर्शाता है। ऐसे लोगों को व्यापार में बार बार हानि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को समाज में प्रतिष्ठा हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि क्रॉस का साइन बनना बुध पर्वत पर किसी भी दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण साइन होता है स्क्वायर का, और स्क्वायर के साइन के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का साइन हथेली में जहाँ भी बने इसे शुभ माना जाता है, और यह सुरक्षा को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात हथेली के जिस भाग में भी स्क्वायर का साइन बनता है यह प्रोटेक्शन को दर्शाता है। यदि बुध पर्वत पर स्क्वायर का साइन बन रहा है तो यह इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसे लोगों को यदि जीवन में जब कभी भी
वैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि इन्हें व्यापार में हानि होने वाला हो या इस तरह की कोई बात हो, तो उस परिस्थिति में यदि उनके बुध पर्वत पर इस तरह का स्क्वायर बन रहा हो तो उस परिस्थिति में यह स्क्वायर का साइन उस व्यक्ति को उस होने वाले हानि के संभावना से प्रोटेक्ट करता है, अर्थात उस समय होने वाले प्रतिष्ठा हानि को या धन हानि को यह रोकता है या उससे इस व्यक्ति को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अतः यह साइन शुभ होता है। दोस्तों अगला साइन होता है तिल का। दोस्तों तिल या बिंदु का बनना बुध पर्वत पर शुभ नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर तिल बनना या बिंदु का बनना धन हानि या व्यापार में हानि की संभावना या प्रतिष्ठा में हानि की संभावना को दर्शाता है। अतः यह बिंदु का साइन बुध पर्वत पर शुभ नहीं माना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों यदि बुध पर्वत पर ग्रिल जैसा संरचना बन रहा हो कुछ इस प्रकार, या जिससे को हम जाल भी कहते हैं, तो इस तरह के साइन को भी शुभ नहीं माना जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रिल जैसा संरचना हथेली में कहीं भी बनता है तो इसका हमें शुभ परिणाम नहीं मिलता है। बुध पर्वत पर ग्रिल का बनना यह इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा व्यक्ति क्या करे और क्या न करे, इसे उधेड़ बुन में फंसा रहता है और सही समय पर यह कोई भी पॉजिटिव डिसीजन नहीं कर पाता है। अर्थात ऐसे लोग हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं और यही कारण है कि चाहे वह व्यापार का क्षेत्र हो या जीवन के कोई अन्य क्षेत्र हो, ये हमेशा असफल होते हुए देखे गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों यदि बुध पर्वत पर एक या दो खड़ी लाइंस हो, इस तरह 1, 2 या 3 खड़ी लाइंस हो, तो इस तरह का लाइंस होना बुध पर्वत पर काफ़ी शुभ माना जाता है। यह इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी धन अर्जित करते हैं या व्यापार से इन्हें काफ़ी धन का लाभ होता है। या हम कह सकते हैं कि इनके जीवन में धन का आवागमन हमेशा बना रहता है। ऐसे लोगों में कुछ न कुछ ऐसा क्वालिटी जरूर होता है जिसके कारण अन्य लोग अन्यास ही इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा कुछ निशान जो कि बुध पर्वत पर यदि पाए जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, ये सारा चीज़ हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। इसके साथ ही आपको यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।